एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, recall that the circles are congruent if they have the same radii. Prove that the equal cards of congruent circles subtend equal angles at the center. ये कह रहा है कि इस बात को ध्यान में रखिए कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रूव कीजिए कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, उनके दो कार्ड्स इक्वल हैं, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगे। तो पहले गिवन स्टेटमेंट पढ़ के हमने लिखा गिवन दैट COR, इसको क्या पढ़ेंगे, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल विद सेंटर O डैश एंड रेडियस R। सिर्फ बदला क्या है, सेंटर बदला है दोनों का, रेडियस दोनों का सेम है। कार्ड AB इज इक्वल टू कार्ड CD, ये भी गिवन है। प्रूव क्या करना है, AOB इज इक्वल टू CO डैश D। तो यहां भी कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल। दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड CO डैश D। क्या क्या इक्वल है इसमें, OA इज इक्वल टू O डैश C। इक्वल रेडियस होता है, यस सर। अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनका रेडियस इक्वल होता है, ऐसा मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड OB इज इक्वल टू O डैश D, ये भी रेडियस के इक्वल होगा। एंड AB इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। दिस शोज दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू CO डैश D बाय साइड क्राइटेरिया। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके हर करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D। प्रूव, ये प्रूव हो गया बाय CP। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें ये गिवन है कि एंगल्स इक्वल हैं, जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, सबटेंड हो रहे हैं, वो दोनों इक्वल हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि कार्ड्स इक्वल होंगे, फिगर सेम रहेगा। इसमें गिवन क्या है, सर्कल COR इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल CO डैश R। और क्या गिवन है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये गिवन। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है। प्रूफ, इसमें भी कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे इसमें। इन ट्रायंगल्स AOB एंड CO डैश D, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, OA इज इक्वल टू O डैश C, OB इज इक्वल टू O डैश D, दोनों रेडियस के इक्वल है, इक्वल टू रेडियस। एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये गिवन है। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू CO डैश D बाय साइड एंगल, साइड दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो AB CD के इक्वल होगा बाय CP CD। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 10.2 का। अब हम लोग आगे के थियरम्स पढ़ेंगे। थियरम 10.3 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ये हमारा थियरम है। तो पहले हम ये नोट करेंगे गिवन क्या है इसमें। एक फिगर पहले बना लेंगे, एक सर्कल तो गिवन ही है, उसमें एक कार्ड भी गिवन है, और एक परपेंडिकुलर सेंटर से कार्ड पे है, ये भी गिवन है। ऐसा हमने बना लिया। गिवन स्टेटमेंट पर हम लिखेंगे AB इज ए कार्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB। सेंटर O से
कार्ड AB पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसको OM हमने नाम दिया है। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि ये दोनों तरफ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा। व्हाट इज टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ के बताइए। कह रहा है बाइसेक्ट द कार्ड, ये जो परपेंडिकुलर है ये कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस हमें प्रूव करना है AM इज इक्वल टू BM, ये प्रूव करना है। इस प्रूफ को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन होगा ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को ज्वाइन कर देंगे, यानी सेंटर से दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे कार्ड। प्रूफ अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ भी हम कौन सी क्राइटेरिया यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल्स AOM एंड BOM, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलरिटी है बताओ। OA इज इक्वल टू OB है, क्यों है ऐसा, दोनों रेडियस है। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर गिवन है तो ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। एंड OM इज इक्वल टू OM, कॉमन है। अब देखो दो ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल हो और दो अदर साइड्स इक्वल हो तो वहां पे एक क्राइटेरिया लगती है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड एंगल। दिस शोज दैट ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू BOM बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक है। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM BM के इक्वल होगा बाय CP CT। थ्योरम 10.4 को अब देख लेते हैं, ये आसान है ना। थ्योरम 10.4 भी ऐसे ही हो जाएगा, इसी का कन्वर्ज है वो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, यानी इसमें जो गिवन था वो इसमें प्रूव करना है और जो इसमें प्रूव करना था वो उसमें गिवन है। गिवन क्या है, AB इज ए कार्ड ऑफ सर्कल एंड AD इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। इसमें पहले से गिवन है AD इज इक्वल टू BD। अब हमें प्रूव क्या करना है, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव करना है OD परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, वही सेम कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA एंड OB। OA OB को ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा दो। नाउ इन ट्रायंगल्स ADO एंड BDO, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है सेम सर्कल का। AD इज इक्वल टू BD, गिवन है, ये गिवन है। एंड OD इज इक्वल टू क्या होगा, OD कॉमन है। अब तीनों साइड इक्वल हो गए तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू BDO बाय साइड क्राइटेरिया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ADO इक्वल टू एंगल BDO बाय CT। लेकिन हमें ये तो प्रूव करना नहीं था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए AB क्या है, कार्ड है तो एक लाइन होगी, लाइन सेगमेंट है, और एक लाइन सेगमेंट पे अगर सिर्फ दो एंगल बना दें तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ लिखेंगे बट दीज आर लीनियर पेयर्स, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। दिस शोज दैट एंगल ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। अब दो एंगल जिनका सम 180 है और दोनों इक्वल है तो कितने कितने के होंगे, हाफ हाफ होंगे, 90-90। दिस शोज दैट एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90। और जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। दिस शोज दैट OD इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूव, ये हमारा थ्योरम 10.4।
थ्योरम 10.5 हमारे सिलेबस से इस सेकेंडरी ईयर के लिए रिमूव हो गया है, ठीक है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था।